हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, आज खुद के लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जो मेरे लिए ही आज टाइम निकाला है, थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन है वो किया है। यहाँ पर बाल है वो बना लूँगी। तो जो घर का बिजी रूटीन होता है उसके अंदर से थोड़ा सा मैं खुद के लिए आज टाइम निकाल ही लिया, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले आज मेरे लिए ही मैं टाइम निकालूंगी। तो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो भी हो चुका है। इसके बाद सीधा ये गीले टावल है, इसको मैं बाहर की तरफ सुखा देती हूँ। उसके बाद सीधा मैं आ चुकी हूँ किचन में। कल रात को ही जो मलाई है इसके अंदर मैंने छाछ डालकर रख दिया था, इसका मुझे घी बनाना है। तो सीधे मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये मलाई है, इसको मैं बड़े से पतीले में लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से पूरा मैं इसको फेंट सकूँ, इसके अंदर से मक्खन निकाल सकूँ। तो जो मलाई का जो मक्खन है तुरंत के तुरंत फटाफट से निकल आता है, बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगती है निकालने में। तो बस फटाफट से यहाँ पर 5 मिनट में ही मक्खन पूरा निकल आया है। बस निकलने के बाद यहाँ पर थोड़ा से जो मैं ठंडा पानी है वो डालती हूँ ताकि आसानी से जो पूरा मक्खन है इसको मैं निकाल सकूँ। इसके बाद मैं ये पूरा जो मक्खन है इसको 3 से 4 बार अच्छे से जो साफ पानी से पूरा क्लीन कर दूंगी। इस तरीके से जो मक्खन बनाते हैं तो जब भी इसको पकने के लिए रखते हैं तो इसके अंदर से जो बहुत ही बैड स्मेल आती है वो नहीं आती है। पहले मैं भी इस तरीके से नहीं करती थी, इसके बाद थोड़ा थोड़ा खुद से ही जो मैंने चेंज लाया। तो इस तरीके से मैं घी बनाती हूँ तो बिल्कुल भी घर के अंदर पता ही नहीं चलता है कि घी बना है। वरना आप लोगों को पता है जो घर पर घी बनाता है थोड़ी सी जो उसकी स्मेल बहुत ही आती है। तो इस तरीके से पूरा उसको 5 या 6 बार, जब तक उसको पूरा वाइट वाइट पानी दिखाई देता है तब तक उसको आपको साफ कर देना है पानी से। तो फिर बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आती है। तो अच्छी तरीके से पानी से साफ करने के बाद इसको मैंने घी बनने के लिए रख दिया। इसके बाद जो कल रात के सारे बर्तन है इसको मैं सेट कर रही हूँ, लगा रही हूँ ताकि ये वाले जो बर्तन अभी हुए इसको मैं इसके अंदर रख सकूँ। तो घी भी हो रहा है, तब तक साइड में जो मेरा घर का काम है वो मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बेडरूम है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर पूरा अच्छे से सेट करूँगी, क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर बेड को भी मैंने अच्छे से पूरा बना दिया है। आज चादर चेंज नहीं करनी थी तो बस इसको ऐसे ही झाड़ कर पूरा सेट कर दिया। बाहर की तरफ जो बालकनी है उसको भी मैंने पूरा अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। और उसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो पड़ी थी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। तो सारी चीज़ें इसको मैंने हटा दिया है। सबसे पहले इसको मैंने अरेंज किया है। इसके बाद एक कपड़ा ले लिया है, बस हाथ में कपड़ा लेकर मैं सुबह के टाइम घूमती ही रहती हूँ। जहाँ पर मुझे डस्ट दिखाई देती है हाथ के हाथ में इसको क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर जो मिरर है इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इस तरीके से हाथ के हाथ ही जो चीज़ें को कर देते हैं सफाई तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हम पर ही काम का बर्डन नहीं रहता है। तो पूरा रूम अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया है। बाहर की तरफ भी डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर के अंदर झाड़ू लगा दिया है। अंदर की तरफ झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ बाहर आंगन में। तो यहाँ पर भी अच्छे से पूरा मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से सुबह के टाइम छोटा मोटा जो हमारा घर का काम है वो चलता ही रहता है। और बीच बीच में मैं जाकर वहां पर जो घी रखा है किचन में पकने के लिए उसको भी मैं देख कर आती हूँ। इसीलिए मैंने इसके अंदर चम्मच रख दिया है ताकि उबल कर बाहर की तरफ ना आए। और उसकी आँच भी धीमी मैंने रख दी है। यहाँ पर पूरा आंगन है, वहां पर भी मैंने झाड़ू लगा दी। तो बस सिर्फ अब बाहर की तरफ ही झाड़ू लगाना बाकी। हमारे गली के पास जहाँ हम रहते हैं वहां पर भी पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो बाहर पूरी में गली में भी यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। इसके बाद बाहर ही थी तो यहाँ पर आंगन की सफाई सबसे पहले कर देती हूँ, इसके बाद घर में पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो ये पोछा है मैंने अलग रखा हुआ है। आंगन का जो पोछा है मैं घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ और घर का है मैं आंगन में नहीं करती हूँ। तो क्योंकि बाहर की तरफ मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उड़ती है तो फिर पूरा फर्श गंदा हो जाता है, इसीलिए मैंने अलग अलग ही रखा हुआ है ताकि फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा ना हो, इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दी। इसके बाद जहाँ एंट्रेंस है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बड़ा वाला झाड़ू से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो पूरा जो आंगन है अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ सुथरा हो गए। अभी चलते हैं घर के अंदर। अंदर भी मैंने पोछा लगा दिया है लेकिन वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सीधा मैं अब जाऊँगी किचन में।
और ये वाले जो बिछिया है जो मैंने पहनाए हैं तो कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया है। इसके बाद आ गई हूँ सीधा किचन में। यहाँ पर घी को बस थोड़ी ही देर है, ज़्यादा देर नहीं है पकने में। साइड में यहाँ पर चावल है, इसको भी मैंने चढ़ा दिया है। सुबह ही वैसे मैंने चावल को भिगो दिया था। मेरी आदत है जब भी मैं किचन के अंदर छोटा मोटा काम करती हूँ तो सुबह के टाइम ही चावल को भिगो कर रख देती हूँ। इस तरीके से चावल बनाते हैं तो बहुत ही खिले खिले से चावल बनते हैं। यहाँ पर सब्जी को भी कट कर लिया है, तेल गरम हो चुका है। इसके बाद राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है। इसके बाद आलू और प्याज जो कट कर कर रखे थे वो डाल दिए हैं। सीधे जो ड्राई मसाले हैं वो करूँगी। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा-सा यहाँ पर पानी डाल दूँगी ताकि जो मसाले जल ना जाए। तो अभी भी मुझे थोड़ा पानी लग रहा था कम, तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कुकर को बंद कर देंगे और जो 2 विसल या 3 विसल लगाकर इसको मैं देख लूँगी तो इतने में सब्ज़ी हो जाती है। यहाँ पर घी भी हमारा हो चुका है। घी को भी मैंने छान लिया है। थोड़ा बहुत पहले का जो घी था इसी के अंदर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि पहले का थोड़ा ही घी था तो मैंने सोचा इसमें ही निकाल देती हूँ। मैं ऐसे ही यूज़ कर लूँगी सबसे पहले इसको। यहाँ पर साइड में मैंने इसको रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी अंदर की तरफ। तब तक यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो इसके लिए वेफर्स वगैरह जो मैं तल कर रखती हूँ। तो ये वेफर्स पूरे साल चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। धूप में अच्छी तरीके से सुखाकर इसको पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला टिश्यू पेपर इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजर कर कर रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो आए थे, तो बस इस तरीके से थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक के साथ भी घर के अंदर कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है और ये सारे वेफर्स है इसको मैं तल लेती हूँ। तो आलू की वेफर्स तलने के बाद ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाला है और थोड़ा-सा जो लाल मिर्च का पाउडर वो डाल दिए। अच्छी तरीके से पूरा हम मिक्स कर लेंगे तो ये वाली वेफर्स बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो पूरी साल चलती है। तो बस एक दिन की अगर आप लोग मेहनत कर सके तो पूरे साल आप लोगों को नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। यहाँ पर हमारी सब्जी है वो भी हो चुकी है। तो बस थोड़ा बहुत तेल यहाँ पर बच गया तो बस इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं मैं इसको वॉश कर सकूँ, ताकि जो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी भरा भरा ना दिखे। इसीलिए मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वैसे भी मेरा काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं इसी तरीके से अरेंज करती हूँ सारी चीज़ों को। तो सब्जी भी हो चुकी है, चावल भी हो चुके हैं, अभी सिर्फ रोटी ही बनानी है। लेकिन सबसे पहले जो किचन है इसको मैं क्लीन करूंगी, क्योंकि गंदे किचन के अंदर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काम करना। मेरी हैबिट है मैं इसी तरीके से पूरे घर और किचन को ऐसे ही चमका कर रखती हूँ, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो हर एक काम की जो चीज़ें होती है किचन की या घर की, बस पीछे के लिए नहीं छोड़ते और तुरंत के तुरंत कर ले तो आसान हो जाता है हमारे लिए। फिर बाद के लिए चीज़ें छोड़ते तो बहुत ही समय लेता है। तो इसीलिए तुरंत के तुरंत जो हम कर देते हैं तो फिर आसान तरीके से पूरा घर और किचन को हम संभाल सकते हैं। यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां है वो बना देती हूँ। तो मेरा बेटा बैठ गया है खाना खाने के लिए, तो गर्मा गर्म रोटियां मैं एक एक कर उसको दे रही हूँ। और सबसे पहले मेरा रूटीन है गाय और कुत्ते के लिए मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद ही घर के लिए सबको मैं खाने के लिए देती हूँ। तो सबसे पहले 2 रोटी मैंने निकाल ली थी। इसके बाद सीधा मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। करीब 6:30 के टाइम है, 6:45 बज रहा है, इतना कुछ वक्त है। रात के खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी खाना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर मेरी फ्रेंड के घर, उसके कॉलोनी पर। वहाँ पर आज पार्टी है, इस यानी पार्टी तो नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं कि सबने अलग अलग लोगों ने स्टॉल लगा रखा हुआ है। पूरे साल में एक बार वो लोग इस तरीके से करते, तो उसने मुझे बोला था कि आज तुम भी आना। तो मैंने कहा ठीक है। उसने तो सबको बोला था लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया, मेरे बेटे ने भी मना कर दिया, सिर्फ मैं अकेले ही जाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए खाना बना कर रख कर जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी शायद से 7:30 8:45। तो फिर मुझे वापस आने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं खाना बना कर रेडी कर कर जाऊंगी।
तो फिर बाप बेटे दोनों बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। यहाँ पर पूरा किचन इसको भी मैंने साफ कर दिया है, खिचड़ी बना दी, रोटी बना दी और जो बेसन वाली मिर्ची की सब्जी आती है वो बनाई, तो खाने में बहुत बहुत ही ये वाली जो टेस्टी लगती है मेरे बेटे को और हस्बैंड को पसंद है। तो पूरा खाना हो चुका है। इसके बाद फिर से एक बार पूरा किचन को अच्छी तरीके से मैं नीट एंड क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। पहले मैंने ऊपर ऊपर से ही किया था क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो इसी तरीके से क्लीनिंग करती रहती हूँ। जहाँ पर मुझे गंदगी दिखाई देती है तो मैं कर देती हूँ। अभी जो पूरा खाना हो चुका है तो पूरा अच्छे से मैं यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो खिचड़ी भी हो चुकी है, अब गैस को बंद कर देते। किचन भी हमारा पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब चलते हैं रूम में, मैं देख लेती हूँ कौन से कपड़े पहनूं। हर वक्त की तरह ऐसे ही होता है कि कपड़े इतने सारे होने के बाद क्या पहने वही प्रॉब्लम होता है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी, तो सीधा मैं आप लोगों को वहां पर मिलती हूँ। तो यहाँ पर सारी गेम्स वगैरह भी थी, तो बस उसकी बेटी है वो खेल रही थी यहाँ पर। तो इस तरीके से कुछ था, बहुत लोगों ने अलग अलग स्टॉल लगाए हुए थे। कोई कोई ने पाव भाजी, रगड़ा, टोस, फिर कुल्फी थी, ड्रेस मटेरियल था, बहुत सारा था। लेकिन मैं पास से जाकर बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। सैंडविच था, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टॉल थे, गेम्स के भी थे। तो एक गेम्स में इसने जीत लिया था तो एक गिफ्ट मिला था उसे। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी गेम्स है वो भी थी। तो सैंडविच वगैरह भी खाई, सारी डिश ज़्यादातर हम लोगों ने टेस्ट की थी। तो ये वाला जो मिला है गिफ्ट में विनर हुई थी, तो यहाँ पर सैंडविच है वो हम लोग खा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो हमने ट्राई की थी, सारी एक एक मंगवाई थी ताकि हमें पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर लास्ट में ये वाली जो गेम हमने खेली थी, इसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।